हेलो गाइस, एक क्विक अपडेट वीडियो है क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि रिलायंस की फ़र्स्ट कॉल की पेमेंट कैसे करनी है। तो अगर आपके पास पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो डेफिनेटली आपने पहले भी इसकी पेमेंट करी थी, तो पेमेंट का प्रोसीजर मुझे लगा कि सबको आइडिया होगा ही कैसे करना है। बट अगर नहीं पता तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को मोस्टली सबको मेल आ गया होगा, हो सकता है किसी का मेल इधर उधर जंक में चला गया हो या नहीं मिला हो तो वो अलग बात है। बट आपको मेल आ गया होगा, उसके अंदर प्रोसीजर है। ऑफलाइन मेथड से पेमेंट हो सकती है, चेक से पेमेंट हो सकती है, ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूपीआई से पेमेंट हो सकती है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके अंदर मैं आपको नेट बैंकिंग वाला मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप रिलायंस को, जो उनकी इन्वेस्टर रिलेशंस का जो होती है ईमेल आईडी वगैरह, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं और उसकी ईमेल आईडी वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपना ऑनलाइन पोर्टल पे, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, उसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं नीचे दे रहा हूँ। तो वो जो रजिस्ट्रार है इनके, उस पर जाइए, वहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट करने का। तो अगर आपके पास ईमेल आया है उसके अंदर भी वो लिंक होता है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो सीधा रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे आपसे वो कई सारी डिटेल्स मांगता है जब आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट पे जाते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन करना होता है। तो आप डिक्लेरेशन वगैरह जो होते हैं छोटे मोटे, उन पर टिक सिक्स मार दो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद आपको डिटेल्स वगैरह दिखा देता है। डीमैट अकाउंट नंबर आप मेंशन करते हो, अपना पैन डालते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, ओटीपी वगैरह आता है, तो उससे आपको दिख जाता है कि हाँ मेरा ही अकाउंट है और शेयर सही दिखा रहा है। और जब आप पेमेंट करने जाते हैं वहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है जो लिंक्ड है वो भी आपको दिखाता है उस डीमैट अकाउंट से। तो जैसे मेरा, फॉर एग्जांपल मेरे केस में कोटक सिक्योरिटीज़ में ये शेयर्स हैं, तो मैंने कोटक सिक्योरिटीज़ वाले डीमैट अकाउंट की डिटेल्स वहाँ पे भरी। तो एनएसडीएल का डीमैट होगा तो IN से स्टार्ट होता है डीमैट अकाउंट का नंबर, CDSL का होगा तो डिजिट्स ही होती हैं। तो वो वहाँ पे भरी, तो उसने खुद ही कैप्चर और वो फेच कर लिया डेटा कि आपका कोटक बैंक लिंक्ड है इसमें। तो मेरे को कोटक बैंक दिखा दिया कि ये आपका लिंक्ड है। अब आपको आपकी पेमेंट का वो दिखा देता है कि इतनी पेमेंट आपकी ड्यू चल रही है फर्स्ट कॉल की आपके शेयर्स के हिसाब से, जो कि अगेन आपको मेल के अंदर, जो रिलायंस की तरफ से मेल आया है उसके अंदर मेंशन्ड है कि वो कितने की पेमेंट होनी है। तो वो फिर मैंने वहाँ पे कर दिया कि ओके ठीक है सारा, मतलब अपना जाके फिर नेट बैंकिंग में लॉगिन किया, या आप यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई से कर सकते हैं। मैंने नेट बैंकिंग में लॉगिन किया, पेमेंट कर दी, एंड वहाँ पे फिर वो प्रिंट का ऑप्शन देता ही है। तो जब आपकी पेमेंट हो गई है तो मैं कहूँगा उसको सेव कर लो एक बार। एंड अगर आप वो कर लेते हो तो पेमेंट वेमेंट सब ठीक हो जाती है। तो मेरे केस में तो मुझे विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स मेल और कन्फर्मेशन आ गई। कार्बी, आई थिंक कार्बी के थ्रू कर रहे हैं लोग, तो उससे मेल वेल आ गई मुझे कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। तो ये आपको करना है इस महीने के एंड तक। आज फर्स्ट डे है जब ये ओपन हुआ है, मैंने फर्स्ट डे ही कर दिया बिकॉज आप लोगों को पता है तबीयत मेरी थोड़ी चल रही है अभी, अड़बड़ और रिकवरी चल रही है, तो इसमें रिलैप्स का मैं वेट नहीं कर सकता। तो मैं अगले 5 दिन रेस्ट पे ही हूँ जब तक चार्ट ऑफ द वीक और स्टॉक एनालिसिस पे वापस वर्क शुरू नहीं करता मैं। तो इसलिए फिर मैंने पेमेंट आज ही कर दी। एंड मैं ये भी देखना चाह रहा था अगर कोई दिक्कत विक्कत होती है, बाई चांस पहले पैसे कट जाए, तो मेरे पास एम्पल टाइम हो कि मैं इनसे पैसा रिफंड लेके फिर पेमेंट कर सकूं, बजाय इसके कि मैं वापस पैसा अपना ब्लॉक करूं। तो इसलिए मैंने आज कर दी पेमेंट, आज से खुल गई। आप करना चाहते हैं आज कर दीजिए। लास्ट डे की मैं सजेशन इसलिए नहीं दूंगा, बहुत बार इनकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, सब लोग लगे होते हैं उस समय। अगर आपको है कि नहीं मैं थोड़ा रुक के करना चाह रहा हूँ, तो भी लास्ट डे से ना 4-5 दिन पहले कर लो, तो वो सेफ़ रहेगा थोड़ा, बस वो बात है। तो पेमेंट तो आपको करनी ही है क्योंकि अब शेयर्स तो ट्रेड हो नहीं रहे, शेयर्स तो बेच नहीं सकते। अगर आप पेमेंट नहीं करो तो क्या होगा, 8% पर एनम का तो ब्याज लेंगे पहली बात पेंडिंग अमाउंट पे। उसके बाद थोड़ा झमेला तो होगा। पेमेंट आप फिर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि आपके शेयर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप कंपनी से बात कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है कि क्योंकि सेबी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और हमारी कंपनीज़ भी आप देखोगे इन जनरल काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे जो लिस्टेड हैं। तो येस देर आर क्वेश्चनेबल कंपनीज़, बट वैसे कंपनीज़ अच्छी हैं, सुनती हैं बात, समझती हैं। तो अगर आप उनको मेल वेल करोगे, रिस्पॉन्स आपको मिलता है उनसे, तो लेटर से कोई दिक्कत आती है तो आप इनके रजिस्ट्रार को या कंपनी को भी मेल कर सकते हो, वो आपको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इशू। वैसे कोई इशू आना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी ने जो अपना प्रोसीजर किया हुआ है। आई थिंक हमने जब पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए भी पेमेंट करी थी तभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जब राइट्स इशू आया था। एंड अभी भी मेरे को प्रोसीजर सिंपल ही लग रहा है, लेट से। लेकिन आप नहीं कर पाते या पेमेंट में फेल हो जाते हो या पेमेंट आपकी गो थ्रू नहीं हो पाती, तो जो मैं लिंक्स नीचे दे रहा हूँ दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आप उनको देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, निफ्टी वीकली अपडेट, जो कि संडे को आया करेगी। चार्ट ऑफ द वीक हमारा सैटरडे को आता ही है, वो कंटिन्यू रहेगा। एंड स्टॉक एनालिसिस इस महीने में गुडरेज कंज्यूमर का कर चुके हैं, एक और आएगा आप लोगों के लिए। बट फिलहाल मैं फ्राइडे तक अभी रेस्ट पर ही हूँ।